बच्चा बच्चा जान गया है कि संजय निषाद किसी निषादों को आगे बढ़ने देगा नहीं देगा। जहां तक मेरी बात पहुंचा देना, निषाद समाज का कभी भला संजय निषाद नहीं करेगा। मरने वाला आदमी चिल्ला के कहा कि संजय निषाद, परवीन निषाद, श्रवण निषाद मेरी मौत के जिम्मेदार है। और समाजवादी पार्टी लाशों पे राजनीति नहीं करती है। राम राज यही है, भालू को हाथी बना दो, हाथी को भालू बना दो। धर्मात्मा निषाद के बेटी का साया छीना है, भगवान तुम्हारा साया जिस दिन छीनेगा, गली में दौड़ोगे कुत्ता तुमको पूछेगा नहीं। निषाद पार्टी के नाम पे जो दुकान चला उसकी दुकान को बंद करिएगा। याद रखिएगा, संजय निषाद कभी जब धर्मात्मा निषाद का नहीं हो सकता तो आपका होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। दोस्तों, धर्मात्मा निषाद तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो काफ़ी तेज हो चुकी हैं। अभी हम उनके गांव में मौजूद हैं और सपा नेता अमित चौबे जी उनके गांव में आए हुए हैं। बाकी अमित चौबे जी हैं, अभी इनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से ये धर्मात्मा परिवार को न्याय दिलाएंगे। सबसे पहले चलने का धन्यवाद। देखिए, बहुत दुखद घटना है। मरने वाला आदमी अपने पन्नों पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जो शब्द लिखा वो अमर हो गया। पुलिस के कलम से आप बच सकते हो संजय निषाद, सरकार से आप बच सकते हो संजय निषाद, लेकिन धर्मात्मा निषाद ने शब्दों का प्रयोग किया है कि मेरे मौत का जिम्मेदार संजय निषाद, परवीन निषाद, श्रवण निषाद है। आप पुलिस की अदालत में बच सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में, भगवान की अदालत में संजय निषाद आपको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। उनकी जो पोस्ट में जो लिखा गया था उसमें तो नाम पहले संजय निषाद से शुरुआत होता था, लेकिन जब मुकदमा दर्ज हुआ तो उनका नाम गायब हो गया, ज्ञात हो गया। यही तो रामराज है। रामराज क्या है? रामराज यही है, भालू को हाथी बना दो, हाथी को भालू बना दो। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये रामराज है, बड़े से बड़ा माफिया मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सुना था आपने ना? भारत के इतिहास में बाबा साहब का संविधान ये अधिकार देता है कि राजा भी होगा अगर किसी गरीब का अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। ये भारत का संविधान ये अधिकार देता है। जो सजा हम पे होगी वही राजा पे होगी। उस संविधान को रोदने वाले भाजपा जब से आई है, बाबा साहब के मिशन को, संविधान को खत्म कर दिया है, मिट्टी में मिला दिए हैं। सिर्फ अपराधी हावी हैं। मरने वाला आदमी चिल्ला के कहा कि संजय निषाद, परवीन निषाद, श्रवण निषाद मेरी मौत की जिम्मेदार है। मरने वाली की धर्मपत्नी कहती मेरी मौत की जिम्मेदार है। लेकिन चूंकि भाई इसमें कप्तान और डीएम का कोई कसूर नहीं है, चूंकि योगी जी का दबाव है, संजय निषाद का दबाव है, तो आप दबाव से तो बच सकते हो, लेकिन भगवान के अदालत में आप बचने वाले नहीं हो। और संजय निषाद ये तुम्हारी आखिरी कील होगी। जितना निषाद समाज को जानना था, धर्मात्मा निषाद शहीद हुआ है। क्या हुआ है? शहीद। और शहादत का कोई मोल नहीं होता है, और ये शहादत को निषाद समाज बच्चा बच्चा जान गया है। सोशल मीडिया पर आप उठा के देख लीजिए, बच्चा बच्चा जान गया है कि संजय निषाद किसी निषादों को आगे बढ़ने देगा नहीं देगा। लोग हम पे, संजय निषाद के कुछ लोग हमको कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। मेरी विधानसभा नहीं है, मेरी विधानसभा बगल में फरंदा विधानसभा है। और समाजवादी पार्टी लाशों पे राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सिद्धांत पे राजनीति करती है, संविधान पे राजनीति करती है, महिलाओं को, बेटी को आबरू सुरक्षित हो उसकी राजनीति करती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने, सपा के लोग अगर आरोप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिख देंगे तो जेल हो जाएगा। राजू दास जैसा एक भेड़िया हनुमानगढ़ी का माननीय मुलायम सिंह का शब्दों का प्रयोग करता है, उस पर जेल नहीं होगी। माननीय मुलायम सिंह ने फूलन देवी को 10वीं डाकू से सदन के सबसे बड़े अदालत में राज्यसभा का सदस्य बनाया था। माननीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जमुना निषाद के परिवार को विधायक बनाया था। संजय निषाद ने किसको बढ़ाया? एक नाम बता दो आप, मैं आपसे पूछा नाम बता दो। धर्मात्मा निषाद 2021 से चिल्ला रहा है कि हे महामहिम, हे निषाद परिवार के भगवान, निषादों को आगे बढ़ाओ। जब टिकट देने की बात होगी, तो बाबू साहब लोग टिकट पाएंगे। और जब गोली खाना होगा
चंदा लेना होगा, पसीना बहाना होगा, मौत आत्महत्या कराना होगा तो निषाद परिवार कराएगा। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? अगर निषाद का बेटा विधायक बन के सदन में चिल्लाएगा तो किसकी बात करेगा? निषाद की बात करेगा। और धर्मात्मा निषाद किसी जात का नेता नहीं था। हम लोग गांव में घूम रहे थे और कुछ महिलाओं से जब हम लोगों ने बातचीत किया तो उन महिलाओं का कहना था कि अगर धर्मात्मा निषाद हमारे गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ जाए और एक भी बार वो गांव में किसी के दरवाजे पर वोट मांगने न जाए, फिर भी वो गारंटी के साथ चुनाव जीत जाएगा। ऐसा महिलाओं का कहना था। हालांकि वो निषाद समाज से भी नहीं आती थी, वो गुप्ता समाज की रहने वाली महिलाएं थी और वो ऐसा बोल रही थी। कल मेरा वायरल हुआ वीडियो, तो एक बलिया से साथी थे, उन्होंने फ़ोन किया मुझे, निषाद समाज से थे। उन्होंने कहा भैया प्रणाम, मैं फलाना बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा आप बोले भैया, और आपने जो धर्मात्मा निषाद की लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। बलिया के लोग टीवी मोबाइल खोल के आपका सुन रहे हैं। भैया एक बार मैं ठंड में गया था संजय निषाद के यहाँ, और ठंड में मैं गया, वो आदमी कमरे में बैठ के, उनकी बीवी बैठ के मछली का सबसे बड़ा डोंगा लेके खा रहे थे, और उन्होंने हमारा चप्पल बाहर निकाल के, जूता बाहर निकलवा दिया और ठंडे फर्श पे खड़ा कर दिया था। हमको नहीं, उस निषाद परिवार को, जो बलिया से उम्मीद लग गया था कि मेरा भगवान, मेरा संजय निषाद, मेरे पार्टी का अध्यक्ष लखनऊ में मुझसे मिलेगा, मेरी दर्द को सुनेगा। लेकिन हुआ क्या कि जूता बाहर निकलवा दिया गया। बताओ, ठंड में फर्श पे कोई खड़ा रह पाएगा? और संजय निषाद बड़का वाला हीटर लगा के, बड़ी रोहू मछली लेके पूरा खानदान बैठ के खा रहा था। और इंसानियत कहता है, मानवता कहता है कि अगर दरवाजे पे कोई आपका दुश्मन भी आ जाए, अपनी आगे की थाली छीन के उनको दे देनी चाहिए। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? भोजन भरी थाली निशान है ना, उस थाली को भर दे। उस थाली में भोजन किसने भरा? ये निषाद समाज ने भरा, खून पसीना सब कुछ दे के भरा। और उस भोजन को मलाई कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? अरे बोलो भैया, इससे बड़ा सच कुछ नहीं होगा। 6 महीने की बच्ची है, तो उसके भविष्य का क्या होगा? किस तरीके से आप देखते हैं? हम इतना ही कहेंगे, समाजवादी पार्टी से जो हो सकता है उस परिवार के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जो बच्ची गई है ना, जो बच्ची है ना, कल मैं अपने बच्ची को उस गोद में अपने लेके, मैं शाम को मेरी माँ ने फ़ोटो देखा, क्योंकि कल मेरे पटदारी में शादी थी, मैं शादी छोड़ के आया था, तो मेरी माँ ने फ़ोटो देखा तो मेरी माँ के आंखों से आंसू निकल गया। संजय निषाद, तुम भी किसी बेटे के बाप हो, तुम भी किसी माँ के बेटे हो। याद रखना, तुमने एक धर्मात्मा निषाद के बेटी का साया छीना है। भगवान तुम्हारा साया जिस दिन छीनेगा, गली में दौड़ोगे कुत्ता तुमको पूछेगा नहीं। आज जो ताकतवर हो इसी समाज के बल पे हो, बहुत सुंदर नहीं हो, तुमसे योग्य आदमी इस निषाद बिरादरी में है, तुमसे पढ़े लिखे बिरादरी में है, लेकिन तुमने क्या किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं कहूँगा, निषाद समाज के लोगों, जहाँ तक मेरी बात पहुँचा देना। निषाद समाज का कभी भला संजय निषाद नहीं करेगा। याद करिए, गोरखपुर में रेल रोको आंदोलन हुआ था, कसावल में। इटावा से अखिलेश साहनी नाम का एक नौजवान 22 साल का आता है, संजय निषाद को भगवान मांग के। आरक्षण के मुद्दे पे चक्का जाम होता है, रेल रोका जाता है, पुलिस गोली चलाती है और अखिलेश साहनी की मौत होती है। और संजय निषाद आज तक उस परिवार को सुध लेने नहीं गए, क्योंकि संजय निषाद की गाड़ी चल दी थी उनसे। संजय निषाद को जो पाना था, अखिलेश साहनी की मौत से पा चुका था। मंत्री बन गया, विधायक बन गया, हजार करोड़ का मालिक हो गया। धर्मात्मा की मौत से क्या लगता है, जो संजय निषाद की जो राजनीतिक कैरियर है, कितना असर पड़ेगा इस पर? याद रखिएगा, निषाद समाज ने संजय निषाद को संजय निषाद बनाया। और देखो, ये समाज आपको सम्मान देगा, आपके लिए खून दे देगा, आपके लिए मर जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन समाज को ये पता चलेगा कि मेरे साथ जातीय जुल्म हुआ है, कि समाज संजय निषाद को छोड़ेगा नहीं। और मैं निषाद समाज से कहूँगा, आखिरी बात कहूँगा कि आप सही बोलूँगा, जरूर मेरा साथ दीजिएगा आप लोग। निषाद समाज इस कुर्बानी को, धर्मात्मा निषाद के कुर्बानी को, शहादत को, आप संजय निषाद की लंका को आग लगाने का काम 2027 में करिएगा। निषाद पार्टी के नाम पे जो दुकान चला, उस दुकान को बंद करिएगा। याद रखिएगा, संजय निषाद कभी, जब धर्मात्मा निषाद का नहीं हो सकता तो आपका होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि सुबह से बोल रहा हूँ, पानी खाना नहीं खाया हूँ, जवान सूख गई है,
और नम आंखों से पुनः उस पुण्य आत्मा को मैं अपनी तरफ से अमित चौबे और समाजवादी की तरफ से मैं धर्मात्मा निषाद की पुण्य आत्मा को भगवान जहाँ भी रहे अपने चरणों में स्थान दे, अपने पास स्थान दे और इस मौत से सबक ले लोग कि जातिगत पार्टी कभी आपकी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। वो जब भी बात करेगी तो अपने बेटे अपने भाई की बात करेगी। बिल्कुल। धन्यवाद। बाकी दोस्तों हम आपको बता दें कि अभी हम धर्मात्मा के गांव में मौजूद थे और ये सपा नेता अमित चौबे जी उनके गांव में आए हुए थे। हालांकि काफ़ी दुख है, पूरे समाज को देख सकते हैं, जितने भी लोग हैं सबकी जो आंखें हैं वो नम है और सब कोई धर्मात्मा को याद कर रहा है। बाकी इस पूरे वीडियो में और चौबे जी की बातों में कितना सच्चाई लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।